चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे वन हैज टू गेट बाई ए कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे। मतलब कोई एक जो है वो ए से चल के बी पे जाना चाह रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब अपन को टाइम चाहिए मिनिमम। ठीक है, it is known that the car moves in the field neta times slower than the n times वो है ना, n times slower than on the highway। मतलब हाईवे तो ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट चलेगी, और ये जो फील्ड है, जो खेत है, खालिस्तान है, वहां पे अपने पास v बाई एन से चलेगी, मतलब n टाइम स्लोअर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर पाएंगे। एक तो अपन जो मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं उसके तरीके से, है ना, जो कि अपन को काइनेमेटिक्स में यूज करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो करना है। ठीक है ना। दूसरा है अपने पास जो लाइट का मेथड होता है ना, वो अपन दोनों के दोनों मेथड वन बाय वन देखते हैं। तो पहले जो अपने पास जो बेसिक मेथड है उससे कर लेते हैं। सी से डी तक अपन को डिस्टेंस चाहिए, लेट्स से कि एक्स, है ना। तो अपन को एक्स की वैल्यू पता करनी है जब वो क्या हो जाए, वहां से हाईवे से उतर के कहां पे पहुंच जाए, बी पे पहुंच जाए। ठीक है ना। पॉसिबल टू द लोकेटेड एट पॉइंट बी, डिस्टेंस एल दे रखा हाईवे से। ठीक है, चलो अब अपन मान लो कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे कर लेते हैं। यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v, और ये x डिस्टेंस पहले ही फील्ड पे उतर गया, तो यहां पे जो इसकी जो स्पीड रहेगी दैट विल बी इक्वल टू v बाय एन। ठीक है, अब अपन को इसको मिनिमाइज करना है टाइम को, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक का जो टाइम लगने वाला है वहां तक। ठीक है, पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे वन हैज टू गेट। अब लोकेटेड कितना डिस्टेंस पे है अपन को नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास कितना डिस्टेंस पे है, कैपिटल एल डिस्टेंस पे लोकेटेड है ना। गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि अपन को रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखो L माइनस एक्स डिस्टेंस तो चला v स्पीड से, और बाकी कितनी डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस चला v बाई एन से। तो जो पहले टाइम है ये t1 मान लेते हैं, और यहां पे जो टाइम लगा वो t2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना आएगा, देखो L माइनस एक्स डिवाइड बाय v, है ना। ये तो टाइम लगा कहां पे, हाईवे पे, है ना। इतना डिस्टेंस L माइनस एक्स चला हाईवे पे, प्लस यहां पे कितना चला, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय v बाय एन। इतना टाइम लगा कहां पे, फील्ड पे। ठीक है, अब इस टाइम को मिनिमाइज करना है अपन को विद रेस्पेक्ट टू x। तो अपन को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से देखो कितना जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई वी प्लस n बाय वी एज इट इज 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आ गया 2 ऑफ एक्स, और इसको कर देते हैं अपन 0। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखो x डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 बाय एन के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो गया अपने पास एन स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है ना। तो यहां से जो अपने को x मिला दैट इज इक्वल्स टू l डिवाइड बाय रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो अपन को इतने डिस्टेंस के पहले ही अपन को हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो अपने पास पहला मेथड हुआ। अब सेकंड मेथड जो है वो लाइट वाला मेथड है। अब एक प्रॉपर्टी अपन को पता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा वो पाथ ट्रेवल करती है जिसमें उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन। ठीक है ना, हाइगन ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन सबको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो उस टाइम पे भी अपने को यही यूज करना था, क्या कि जो लाइट है
वो हमेशा उस पाथ को आप प्रीफर करती है जहां पे टाइम लगता है मिनिमम, है ना। तो यहां पे देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से है और यहां से डिस्टेंस कितने पे है, L डिस्टेंस पे है, और जो लाइट है वो ऐसे जाते हुए फिर कहां पे मीट करती है, ये ऐसे गई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन गई और फिर यहां से ऐसे गई, ठीक है, और यहां पे मिली। अपन को चाहिए ये x। तो देखो अपन ने एक यहां पे अपने पास स्पीड कितनी है v, और यहां पे जो स्पीड है दैट इज v/n। तो अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऐसे समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटीज का रेशियो होता है ना, दो अलग अलग मीडियम में जो वेलोसिटी होती है उसका, है ना। ऐसे समझ लो कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कोई लिक्विड है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है v/n है, और जो इसके ऊपर वाला लिक्विड है वो एयर है जिसमें स्पीड कितनी है v, ठीक है। तो एक बात अपन को पता है कि TIR जब भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, है ना, तो वो एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे अगर मैं इंसिडेंट करता हूं लाइट को तो वो लाइट जो है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होती है ना, क्रिटिकल एंगल जिसकी अपन बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये अगर मैं पैरेलल टू द सरफेस अगर इंसिडेंट करवाता हूं किसी लाइट को, तो इस पॉइंट पे ये एंगल कितना बनाएगी, क्रिटिकल एंगल के बराबर, क्रिटिकल एंगल, है ना। और क्रिटिकल एंगल की अपन को वैल्यू पता है, साइन c इक्वल टू क्या होता है 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में देखो कितना बन रहा है, मीडियम में स्पीड कितनी है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है v, और मीडियम में है अपने पास v/n, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इसका n, है ना। तो यहां से देखो साइन c की वैल्यू कितनी आ गई 1/n, है ना। तो ये साइन c है, l अपन को पता है, x अपन को चाहिए, तो अपन को साइन c अगर पता है तो tan c कितना हो जाएगा, tan c हो जाएगा 1/√n² - 1 एंड tan c इक्वल टू x/l। तो x की वैल्यू देखो यहां से c आ जाता है l/√n² - 1 ऐसे, ठीक है ना। तो ये लाइट वाला मेथड है, ऐसे भी अपन इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक। चलिए